दिखा दिया। भारत को बड़ा झटका, मजीद 25% टैरिफ आयद, मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने इजाफी पाबंदियां भी लगा दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सदर ट्रंप का कहना है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत एक बेहतर तिजारती शराकतदार साबित नहीं हुआ। वताहर रूस से खाम तेल खरीद रहा है जो बिलवास्ता तौर पर यूक्रेन में जारी जंगी कार्रवाइयों को तवानाई फराहम करने के मुतरादिफ है। अमरीका का रूसी मसनूआत पर पाबंदी का दायरा भी मजीद वसी। अमरीका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। अमरीका का भारतीय मसनूआत पर इजाफी टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत से दरामद तमाम अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना जरूरी और मुनासिब है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है। भारतीय अशिया की दरामद पर इजाफी एड वैल्यू ड्यूटी आयद होगी और भारत बराह रास्त या बिलवास्ता रूसी फेडरेशन से तेल दरामद करता है। इजाफी टैरिफ लगाने पर मोदी सरकार तिलमिला उठी। अपोजिशन की भी कड़ी तनकीद। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान जयसवाल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, इजाफी टैरिफ का अमरीकी इकदाम बेहद अफसोसनाक है। ये इकदामात नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना है। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेगा। हम इन मामलात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं लेते। मोदी हिम्मत करें, ट्रंप को जवाब दें। नरेंद्र मोदी एक कमजोर वज़ीर-ए-आज़म है। कमजोर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के लिए खतरनाक है। इनके हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। अडानी कमजोर वज़ीर-ए-आज़म की कमजोरी है। मोदी डरपोक है, इनमें हौसला नहीं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ऐवान से निकालेंगे तो जमहूरियत का खतरा होगा। ऐवान के दरवाजे पर हमें गिरफ्तार किया गया। ऐवान का रौब, दबदबा और वकार अराकीन से होता है। मुल्क भर के 170 अजला की हर तहसील और हर यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। अवाम ने साबित किया कि वो बानी के नजरिए के साथ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर मुझे डी नोटिफाई किया। हमारे मेंबरान को जाली सजाएं दी गई। जिस गवाहान के बुनियाद पर सजाएं हुई वो गवाहान जज ने मुस्तरद कर दिए। एक जज बरी करता है, दूसरा सजा देता है। 5 मई को मैं हजारा में था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली में बड़ी तेजी दिखाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार एक कठपुतली जैसा है। हम चाहते हैं मुल्क में अदल का इंतजाम हो। मुझ पर 700 दफात लगे हैं। बिस्किट चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात भी मुझ पर दर्ज किए गए। पीटीआई रहनुमा ज़रताज गुल ने कहा कि सच बोलने की सजा दी जा रही है। 17 सीटों वाली जमात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनको क्लीन चिट, जिन्होंने बानी चेयरमैन का साथ दिया इनको पकड़ रहे हैं। पीटीआई के अपने मेंबर्स एमएनएस बानी पीटीआई के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई अरकान ने अगर अडियाला जाना था तो असम्बली क्यों आए थे? सीधे अडियाला ही चले जाते। अगर कामयाब एहतजाज है तो नाकाम क्या होगा? पीटीआई का नाकाम एहतजाज था। वो अंदर से बानी पीटीआई की सियासत से इत्तेफाक नहीं करते। पीटीआई के अरकान मजबूर हैं। उन्हें पता है वो सियासी तौर पर इन फैसलों के साथ नहीं चल सकते जो बानी पीटीआई करते हैं। ट्रैकिंग नंबर दें, 24 घंटों में बानी पीटीआई के बेटों को वीज़ा मिलेगा। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐलान के बावजूद एहतजाज न कर सकी। पुलिस के रोकने पर मज़ाहमत किए बगैर वापस लौट गए। पीटीआई के रहनुमा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए तो पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। एक दरवाज़ा खोला गया। पुलिस और पीटीआई क़यादत के दरमियान आमना सामना। पीटीआई अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पुरअमन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हम पुरअमन हैं, जाने दें। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने की इजाज़त न दी। पीटीआई क़यादत तो पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम रहे, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर एलामती एहतजाज किया और फिर वापस चले गए। जिन्हें नाअहल किया गया है वो अपील दायर करें। वज़ीर कानून का मशवरा। कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मुकदमात अदालतों में गए इसके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। जो बातें यहाँ की गई हैं यह मुतालिका फोरम नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने, अदालतों ने उन्हें ख़त्म किया। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकलकर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर इस पर नाअहली बनती है। बाकी मामलात अदालत में हैं। असम्बली को चलाने और कानून साजी के हवाले से मिलकर बैठें।
एहतजाज आखिरी नहीं था, ये सिलसिला जारी रहेगा। सुलेमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में और बानी से इस बार बात करूंगा। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कल के एहतजाज बारे मैंने कहा था कि यह सूबाई और मकामी सतह का होगा। मैं समझता हूँ कि कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दे दी है। हमें कल अडियाला जेल आने से रोका गया। अरकान असम्बली कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो फिर आ जाएंगे। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई। FIA की कार्रवाई के बाद अहम शवाहिद सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि मलिक रियाज बहरिया टाउन करप्शन केस में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। ये तमाम शवाहिद हुंडी हवाला को साबित करते हैं। मुल्क की माशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। गैर कानूनी तौर पर हुकूम की मुंतकली से मुल्क की माशत को नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन शॉपिंग महंगी पड़ेगी, 18% टैक्स लगेगा। FBI ने ऑनलाइन ऑर्डर्स पर नए सेल्स टैक्स कानून का नफाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल ऑर्डर्स पर मार्केट प्लेस, कोरियर्स, पेमेंट एजेंट सेल्स टैक्स कटौती के पाबंद। कैश ऑन डिलीवरी पर भी सेल्स टैक्स की कटौती लाजिम करार। FBI ने ऑनलाइन ऑर्डर्स पर नए सेल्स टैक्स कानून का नफाज कर दिया। अफसरशाही में वक्त की मार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सख्त निगरानी का आगाज। सरकारी दफातर में ताखिर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस ले लिया। दफातर में गैर हाजिरी और ताखिर पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि तमाम अफसरान और अमला सरकारी औकात कार की मुकम्मल पाबंदी करें। वफाकी सेक्रेटरीज और अदारा सरबराहान खुद वक्त की पाबंदी में मिसाल कायम करें। सेक्रेटरी का काबीना की जानिब से तमाम वजारतों महकमों को खत जारी। IMF की माली शर्तें पूरी न हो सकी। पाकिस्तान के लिए मुआशी चैलेंजेस बरकरार। $7 अरब के बेल आउट पैकेजेस में पाकिस्तान 5 अहम माली शराइत में से सिर्फ 2 को पूरा कर सका। 2.4 के बजाय 2.7 ट्रिलियन सरप्लस की अहम शर्त पूरी। चारों सूबों की तरफ से मजमूई महसूलात की शर्त भी पूरी हो गई। सूबों ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान नकद इजाफी रकम 1.2 ट्रिलियन पैदा करने की शर्त की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत मजमूई तौर पर 12.3 ट्रिलियन रुपए की वसूली न कर सकी। ताजर दो स्कीम से रिटेलर से 50 अरब रुपए जमा करने में भी नाकामी का सामना। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF के साथ जायजा मुज़ाकरात अगले माह मुतवक्किल। वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी के लिए चुकी शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट बयान, कहा कि ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका है। अब आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बच्चा खुचा खाते हैं। इनके पास प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाले 18 अरकान कौमी असम्बली तनख्वाहों के मुंतजिर। साल भर की तनख्वाहें एक साथ मिलने का इम्कान। पुरानी तनख्वाहें देनी है या नहीं, कौमी असम्बली सेक्रेटरी ताहाल कोई हतमी फैसला न कर सका। फाइनेंस डिपार्टमेंट रहनुमाई का मुंतजिर। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की मंजूरी के बाद रवान इजलास के दौरान फैसला मुतवक्किल है। जनवरी 2025 से MNA की तनख्वाह 7,30,000 हो चुकी। मंजूरी की सूरत में हर MNA को 58,71,000 रुपये बकाया जात मिलने का इम्कान है। 18 MNAs को अदायगी के लिए मजमूई तौर पर 10 करोड़ 56 लाख रुपये दरकार होंगे। बहाल होने वालों में 15 ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई थी। 3 बहाल अरकान का ताल्लुक अक़लियती नशिस्तों से है। हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट कहाँ से और कौन तकसीम करता है? रहनुमा JUI हाफिज अहमदुल्लाह का सवाल। ABN के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा कि 27वीं तरमीम के जरिए विफाकी हुकूमत सूबों के हुकूक पर हमलावर हुई। बुनियादी मकसद फाटा को विफाक के कंट्रोल में लाना है। 18वीं तरमीम के तहत दी गई खुद मुख्तारी को खत्म करने की साजिश है। आइंदा मुमकिन ऑपरेशन और फैसलों में सूबों की मुदाखलत खत्म होने का खदशा है। 2017 में फाटा के इंजमाम का फैसला हुआ। अब इंजमाम को रिवर्स किया जा रहा है। फाटा को जबरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया। मुखालिफ को गद्दारी का लेबल दिया गया। PTI का एहतजाज किसी शख्सियत का नहीं, एक नजरिए का मुकदमा है। रहनुमा PTI नाइम हैदर पंजोथा का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि तनकीद करने वालों के पास अमल का कोई नमूना नहीं। हमने जुल्म जबर के दौर में भी पान PTI का साथ नहीं छोड़ा। साइड पर बैठकर बातें करने वाले मैदान के लोग नहीं होते। खैबर से कराची तक कारकुनान ने एहतजाजी हिकमत तब्लीग के तहत आवाज़ उठाई। असम्बली में खड़े होकर झूठ बोलने से हकीकत नहीं बदलती। PTI के सेनेटर हुमायूं अहमद ने प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जदोजहद में सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एहतजाज में कारकुनों के बजाय MPAs और MNA निकले। अवाम को घर से बाहर करके हकाइक जानने की तरगीब दी जा रही है।
इस्लामाबाद में मानसून के छठे स्पेल ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां भी तैरने लगी। न्यू छठा बख्तावर और न्यू मेल शर्की में सैलाबी रैली का पानी घरों में दाखिल। सैलाबी पानी में इलाका मकीनों का तमाम सामान और फर्नीचर बह गया। लोग अपने घरों में महसूर। रेस्क्यू एहलकारों ने घरों में फंसे अफराद और बच्चों को निकाला। कुरी रोड PHA रेजिडेंशिया के करीब पुल का जंगला नाले का सैलाबी पानी बहा कर लिया गया। वज़ीर आज़म का नोटिस, मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। चेयरमैन वापडा की ज़ेर सदारत इजलास वापडा मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहा कि ज़ेर तामीर मनसूबों की तकमील और नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बहाली में तेज़ी लाना पहली तरजीह है। सस्ती बिजली की बढ़ती ज़रूरियात पूरी करने के लिए नए मनसूबों पर जल्द तामीराती काम का आगाज़ भी नागुज़ीर है। इदारे की बेहतरी के लिए वापडा के सरबराह समेत तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएं। वापडा पानी और पन बिजली के शोबों में 8 बड़े मनसूबे तामीर कर रहा। ज़ेर तामीर मनसूबे 2026 से 2030 तक मरहला वार मुकम्मल होंगे। मनसूबों की तकमील पर 9.7 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। 9025 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगी।